फाइनेंस सेमिनार। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। नीति वचन 21:20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है। क्या आपके घर में धन है? मित्रों, धन दौलत, अर्थव्यवस्था, फाइनेंस एक ऐसा विषय है जिसको बोलने से प्रचारक कतराते हैं। अधिकतर विश्वासियों का यह मानना है कि धन दौलत के पीछे जाना यानी स्वर्ग के राज्य से दूर होने के बराबर है। लेकिन आज मैं आपको हकीकत कहना चाहता हूं कि हकीकत ये बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा होता तो यीशु ने यह नहीं कहा होता कि मैं तुम्हारे लिए जाकर स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा हूं, वहां पर विश्वासियों के लिए महल है और वहां के रास्ते सोने के हैं। मित्रों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि बाइबल में 2000 से भी अधिक संदर्भ ये फाइनेंस, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली उनमें से 15% बातें ये फाइनेंस से रिलेटेड थी, पैसों से जुड़ी हुई थी। और बाइबल यूं कहती है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। बचत, सेविंग, ये परमेश्वर की विश्वासी के लिए एक योजना है। हमारा खुदा बचत करने वाला परमेश्वर है, बचत पर बात करने वाला परमेश्वर है। क्या आपको याद नहीं, 2 मछली 5 रोटी 5000 लोग खाने के बाद 12 टोकरियां बची थी। हाँ मित्रों, मेरा प्रभु बचत करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम कि एक दफा जब कर यानी टैक्स भरना था तो यीशु मसीह ने कहा कि मछली पकड़ो और उसमें से तुम्हें एक सिक्का मिलेगा जिसके द्वारा तुम कर देना, टैक्स देना। मेरा प्रभु पैसों पर बातचीत करता है और वो चाहता है कि हम धन दौलत और रुपए पैसों की बातों से अपने आप को दूर न करें। बचत, सेविंग, पैसों का किस प्रकार से इंतजाम किया जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, आज यदि कोई व्यक्ति किसी पेड़ की छांव में बैठा हुआ है, उसका आनंद उठा रहा है, तो इस बात को भी याद रखिए कि बहुत सालों पहले शायद किसी ने उस पेड़ को लगाया था, जिसकी वजह से बहुत सालों के बाद कोई और उसकी छांव का आनंद उठा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कई बार हम खर्च करने के बाद पैसा बचाते हैं, खर्च करने के बाद पैसा बचाते हैं। लेकिन मैं आपको एक नई योजना बताना चाह रहा हूं कि खर्च करने के बाद पैसा मत बचाइए, लेकिन बचाने के बाद खर्च कीजिए। ऐसे कई विषय लेकर 26 तारीख को मैं आपके पास आ रहा हूं और हम सीखेंगे परमेश्वर के अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत, बचत और कई ढेर सारी प्यारी प्यारी पैसों से, फाइनेंस से रिलेटेड बातें। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पैसों के लिए मिनिस्ट्री नहीं की जाती, पैसों के लिए सेविकाई नहीं की जाती, लेकिन सेविकाई के लिए पैसों की जरूरत है। 26 जनवरी ठीक 11:30 बजे मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूं फाइनेंस का सेमिनार लेकर, और इसकी डिटेलिंग, इसकी योजनाएं आपके सामने है। अपना नाम रजिस्टर कराइए, पंजीकृत करवाइए, ताकि आप फाइनेंस के बारे में ना केवल दिलचस्प बातें सुने, लेकिन आप अपने जीवन में बचत करें, ताकि खुदा की योजना को आप पूरा कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। फाइनेंस सेमिनार। God bless you.